सत श्री अकाल, नमस्कार। वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। आज का जो वीडियो है वो मैं पहले पंजाबी में बनाना चाहता था, लेकिन क्योंकि पंजाबी जो लैंग्वेज है वो एक लिमिटेड सर्कल के अंदर बोली जाती है, और मैं ये चाहता हूं कि ये जो मेरा संदेश है वीडियो के माध्यम से ये मैक्सिमम पैन इंडिया और इंडिया के बाहर भी पहुंचे, ताकि हमको पता चले कि जो सिख इतिहास है, जो सिख गुरुओं ने बलिदान दिए हैं, उनकी गाथाएं, ना इन गाथाओं की चर्चा हमारे घर में होती है, परिवार में भी नहीं होती है, और मीडिया भी जो है उसने भी कहीं ना कहीं आंखें मूंदी हुई हैं। जो बलिदान दिया था हमारे गुरुओं ने, माताओं ने, छोटे साहिबजादों ने। हम देखिए कितनी विडंबना है कि हम विदेशी जो त्योहार हैं, जो विदेशी मूल जो त्योहार हैं, जैसे क्रिसमस है, लास्ट वीक जो दिसंबर का है, नए साल से पहले धूमधाम से मनाया जाता है पूरे विश्व में, इंक्लूडिंग इंडिया। जो लोग मानते हैं बहुत बढ़िया है, मनाना भी चाहिए, लेकिन जो हमारे खुद का इतिहास है, जो बलिदान का इतिहास है, वो आने वाली जो पीढ़ी है उसको बताएगा कौन? तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं जो सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोबिंद सिंह, उनकी माता गुजरी, और उनके जो 4 साहिबजादे थे, बाबा अजीत सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह, जोरा सिंह। इन छोटे बच्चों के बलिदान की कहानी आज जन जन को पढ़ने की, समझने की जरूरत है, और अपने अंदर वो भावना जो है एक त्याग की, समर्पण की, अपने देश के प्रति, वो लाने की जरूरत है। हो क्या रहा है आजकल? किसी भी जगह आप चले जाइए, किसी क्लास, किसी सेगमेंट के अंदर चले जाइए, बच्चों को क्या बोला जाता है? इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, एम्स में चले जाएं, नीट में चले जाएं, यूपीएससी कर लें, साइंटिस्ट बन जाएं, मल्टीनेशनल कंपनी में चले जाएं, दैट्स ऑल। देश जो है, देश का जो हित है वो कौन देखेगा? हर चीज जो है वो मॉनिटरी जो पैमाना है उस पे, उसके इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, फॉरेन के ट्रिप्स। लेकिन जिन लोगों ने अपने बलिदान से हमें ये सपने सजोने का अधिकार दिया था, उनको नमन, उनकी याद, उनके बलिदान की याद, ये दूर दूर तक हमारे मन मस्तिष्क में कहीं भी नहीं है। आज जो हम अपनी जनरेशन को जो वैल्यूज दे रहे हैं, वो वैल्यूज भी जो हैं वो मॉनिटरी टर्म्स के साथ ही कंसर्न है। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना जा रहा हूं कि जो सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोबिंद सिंह, उनकी माता, उनके मदर माता गुजरी, और जो 4 साहिबजादों ने बलिदान दिया, उस बलिदान को दिसंबर के माह में हमको याद करने की जरूरत है। ये जो शहीदी सप्ताह है, ये 20 दिसंबर से 27 दिसंबर तक मनाया जाता है। गुरुद्वारा साहिब है, उसके अंदर पाठ किया जाता है। बहुत से जो हमारे सिख भाई बहन है वो अपने घरों में भी पाठ करते हैं। इससे एक हफ्ते के लिए याद किया जाता है 4 साहिबजादों की शहादत को। और कुछ लोग ये 7 दिन जमीन में भी सोते हैं, जमीन पे सोते हैं नीचे, ताकि नमन किया जा सके शहादत को, जो साहिबजादों ने बिल्कुल छोटी कम सी उम्र में हम लोगों के लिए दी। नारे जो हैं वो राजनेताओं की तरफ से सुनने को हमको मिलते हैं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। ये राजनीतिक नारे जो हैं, ये राजनीति से ऊपर जाके चलने चाहिए हमारे मन मस्तिष्क के पटल में। एक हैं तो सेफ हैं, और बटेंगे तो कटेंगे नारों का मतलब ये है कि जो विदेशी शक्तियां, पहले मुगल आए इंडिया के अंदर, मुगल गए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई, सारा का सारा जो है लूट खसूट करके धन भारत का ले गए। जो भारत सोने की चिड़िया थी उसको कंगाल बैंक ऑफ इंडिया बना के चले गए ब्रिटिश हुकूमत। और उसके पहले जो मुगल थे, उन्होंने राज किस आधार पर किया है? हमको बांटने का। हमको पहले बांटा है, फिर हमारे ऊपर राज किया है।
तो ये जो नारा है, जो बटोगे और कटोगे और एक हैं और सेफ हैं, ये नारा होना चाहिए जो भारत के अंदर सभी जो समुदाय हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनकी एकजुटता का नारा होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई भी बाहर की ताकत जो है, वो हमारी एकजुटता अगर कायम रहेगी तो हम फिर सेफ रहेंगे और आने वाले समय में जो है भारत फिर से सोने की चिड़िया जरूर बनेगा। तो उस परिप्रेक्ष्य में ये नारे होने चाहिए। तो आज मैं जो सिखों के 10वें गुरु थे, उनके साहिबजादों माता गुजरी की जो जर्नी है, एक डिवाइन जर्नी है, हम और आप सबको सेफ रखने के लिए जो शहादत दी गई थी, तो आज उसको थोड़ा सा याद करने की जरूरत है। तो सिखों के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोबिंद सिंह, जैसे मैंने बताया, उनके परिवार की शहादत को मनाया जाता है हर साल श्रद्धा भावना से। सिख जो नानकशाही कैलेंडर है, उसके अनुसार हर वर्ष 20 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक जो शहीदी सप्ताह है, शहीदी दिहाड़ा है, वो मनाया जाता है, सप्ताह। जैसे मैंने बताया कि गुरुद्वारा साहब में और घरों में कीर्तन पाठ रखे जाते हैं, लोग फर्श पे भी सोते हैं। एक शोक का सप्ताह, एक शहादत का सप्ताह मनाया जाता है। माता गुजरी को नमन करते हैं। और सबसे बड़ा ये जो दिसंबर की जो कड़कड़ाती हुई एक ठंड है, इसके अंदर जो माता गुजरी हैं और 2 जो छोटे साहिबजादे थे, उन्होंने सरहंद के ठंड बुर्ज में खुले आसमान के नीचे जो मुगल थे, क्रूर शासक, उन्होंने बंदी बनाया था खुले आसमान में ठंड के नीचे। उसकी याद में ये सप्ताह मनाया जाता है। इस सप्ताह की शुरुआत हुई थी 20 दिसंबर से और सन था 1704। 20 दिसंबर 1704, 1704। ये सप्ताह भी हमको, ये दिन हमको याद रखना चाहिए। 20 दिसंबर को जो मुगल हैं, उन्होंने एक अचानक से हमला कर दिया था आनंदपुर साहिब के किले पे। गुरु गोबिंद सिंह जो थे वो मुगलों के साथ लड़ना चाहते थे, लेकिन जो दूसरी सिंह संगत थी वो चाहती थी कि नहीं, किले को, आनंदपुर किले को छोड़ के अभी जाया जाए। और जो मुगल, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड ये जो हमला कर दिया था एकदम से, उसका जवाब सिख संगत चाहती थी कि कुछ समय के बाद फिर उसका जो माकूल जवाब है वो दिया जाए मुगल को। तो 20 दिसंबर को यह हमला हुआ था 1704 में। इसके बाद जो 21 दिसंबर है, 21 दिसंबर में जो सरसा नदी है उसको पार करते हुए, क्योंकि नदी का जो फ्लो था वो बहुत ज्यादा तेज था, पूरा परिवार जो है गुरु जी का वो बिछड़ गया। बिछड़ने के बाद जो बड़े 2 साहबजादे थे, बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह, वो चमकौर साहब पहुंच गए। और जो माता गुजरी थे, वो जो 2 छोटे साहबजादे थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, उनको लेके, एक सेवक थे उनके गंगू, उनको लेके वो निकल गए। और जब सरहंद के जो नवाब थे वजीर खान, उसको ये जानकारी मिली, तो उन्होंने माता गुजरी और 2 जो छोटे साहबजादे थे उनको कैद कर लिया। 21 दिसंबर 1704। 22 दिसंबर को सिख सेना, जिसके नंबर बहुत कम थे, छोटी सेना थी, लेकिन मनोबल देखिए, गुरु की शक्ति देखिए, सिख गुरुओं का एक बल देखिए, मानसिक बल, तन मन धन सारा कौम के हवाले। छोटी सी सिख सेना जो थी, उन्होंने मुगलों के डट के मुकाबला किया, खदेड़ दिया बल्कि मुगलों को, नाकों चने चबाए सिख सैनिकों ने। 22 दिसंबर को युद्ध चलता रहा, 23 दिसंबर को युद्ध चलता रहा। गुरु गोबिंद सिंह जी खुद युद्ध में जाना चाहते थे, लेकिन जो उनके सबसे बड़े साहिबजादे थे अजीत सिंह, उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी से, देखिए कितनी कम सी छोटी सी आयु, उस आयु में बड़े साहिबजादे अजीत सिंह ने अनुमति मांगी गुरु जी से युद्ध में जाने की। गुरु गोबिंद सिंह ने हंसते हंसते उनको इजाजत दी। और आप ये देखें, जब अजीत सिंह बड़े साहिबजादे युद्ध में जाने लगे, तो जुझार सिंह जो थे, उनकी आंखें भर आई। आंखें इसलिए नहीं भर आई कि उनका बड़ा भाई युद्ध में जा रहा है, आंखें इसलिए भर आई कि वो छोटे हैं, अगर वो बड़े होते खास, तो वो हमारे देश, मुल्क, सिख कौम की रक्षा के लिए वो चले जाते। ये जज्बा, ये संस्कार, अपनी कौम, अपनी देश के लिए ये संस्कार,
ये संस्कार देने की जरूरत है आज हमको, अपनी युवा पीढ़ी को, अपने परिवार के बच्चों को, कि खाली ऐशो आराम, मॉनिटरी टर्म्स के अंदर फायदा, इसको थोड़ा सा हटा के रखें और अपना समाज और अपने देश के लिए कार्य करें, एक इस भावना से। 23 दिसंबर को मुगलों के साथ ये जो बेहद घटिया मानसिकता वाले मुगल थे, लड़ते लड़ते शहीद हो गए बड़े साहबजादे 23 को। 24 दिसंबर जो है, 24 दिसंबर 1704 को फिर गुरु साहब युद्ध में उतरना चाहते थे, लेकिन जो सिख संगत है, सिख संगत जो है, वो उन्होंने फिर अपना अधिकार जताया, दिखाया। वो सिख संगत चाहती थी कि जो गुरु जी हैं वो उनको लीड करें, गुरु गोविंद सिंह अंत तक उनको लीड करें, कहीं ये ना हो कि युद्ध में कोई अनहोनी हो जाए तो फिर उनको लीड कौन करेगा। इस भावना से बहुत बढ़िया भावना से जो सिख संगत थी, उन्होंने गुरु जी को मैदान में नहीं जाना पड़ा और मजबूरन जो गुरु जी हैं वो मैदान में नहीं गए। इसके बाद सिख मैदान में लड़ते लड़ते बहुत ज़्यादा संख्या में सिख शहीद हुए, दोनों बड़े साहिबजादे शहीद हो चुके थे। 25 दिसंबर को जो गुरु जी की माता गुजरी, तो जब गुरु जी यहाँ से निकले, एक गांव में पहुंचे, तो उन्हें बीबी हरशरण कौर मिली, जो गुरु जी को अपना एक आदर्श मानते थे। उन्हें जब युद्ध में शहीद हुए सिखों और साहबजादों की जानकारी मिली तो वो चुपके से चमकौर साहब पहुंची और वहां पे उन्होंने शहीदों का अंतिम संस्कार करवाया। मुगल ये बिल्कुल नहीं चाहते थे, मुगल ये चाहते थे कि जो शहीद हुए हैं उनके जो शरीर हैं उनको चील और गिद्दे खा लें, उनका जो अंतिम संस्कार है वो हो ही ना पाए। लेकिन बीबी हरशरण कौर ने जो यहाँ पे जज्बा दिखाया, उसको नत मस्तक से हमें सलाम है। युद्ध लगातार चलता रहा, आखिरकार 26 दिसंबर का वो दिन आया। माता गुजरी जो थी, वो दोनों छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को लेके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया सरहंद के जो नवाज थे वजीर खान द्वारा। इतनी सर्दी में उन्हें खुले में रखा गया और उनको डराया धमकाया गया कि आप अपना जो धर्म परिवर्तन है अगर वो कर लेंगे तो आपकी जान को बख्श दिया जाएगा। लेकिन दोनों जो छोटे साहिबजादे थे, जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, इतनी छोटी उम्र, 10 साल की आयु भी नहीं उनकी पूरी हुई थी, उन्होंने मना कर दिया सिख धर्म परिवर्तन करने से। एक दीवार में क्रूर मुगल शासकों ने, अकरातकों ने उन्हें चिनवाना शुरू किया। अंदर से जयकार के नारा आया, बोले सोनेहार सत श्री अकाल। दीवार को जयकारों से गूंज गया आसमान, दीवार को गिराया गया नीचे फिर से। दोनों साहिबजादे उस वक्त स्वस्थ थे, जीवित थे। फिर से उनको बोला गया कि आप सिख धर्म को अगर छोड़ते हो तो आपको बख्शा जाएगा। लेकिन दोनों साहिबजादों ने जो उनकी परवरिश की थी, माता गुजरी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने जो संस्कार दिए थे, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करने से मना किया और 26 दिसंबर को आखिरकार वीर गति को प्राप्त हो गए, उनकी हत्या कर दी। तो ये हमारी हिस्ट्री है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं माननीय प्रधानमंत्री साहब का, जिन्होंने पिछले साल बाल दिवस के रूप में मनाने का घोषणा की थी। 26 दिसंबर को बाल दिवस, जिस दिन जोरावर सिंह, बाबा अजीत सिंह, फतेह सिंह, इनकी शहादत को नमन किया। और जो 26 दिसंबर 1704 में जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जिनको पहले दीवार में चुनवाया फिर उनकी हत्या कर दी गई, तो बाल दिवस की घोषणा की पहली बार किसी नेशनल लीडर ने, बतौर प्राइम मिनिस्टर रहते हुए इतने लंबे समय काल के बाद, उसको एक्नॉलेज किया है, उस बलिदान को। तो इसके लिए वाकई प्रधानमंत्री, उनकी सरकार जो है, उनका धन्यवाद है। आज मैं आम जन से और सारे पंजाबियों से ये अपील करना चाहूंगा कि क्रिसमस जरूर मनाएं, 25 दिसंबर को मनाएं हर्षोल्लास से, जो मनाते हैं मनाएं। लेकिन हमको ये जो सप्ताह है ये नमन करना चाहिए 4 जो हमारे साहबजादे थे, माता गुजरी और साहबजादों के पिताश्री गुरु गोबिंद सिंह 10वें गुरु। आज जो भारत के अंदर हम सपना देख रहे हैं, बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, भारत कहीं ना कहीं
तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, इसके पीछे जो हमारे वरिष्ठ गुरुओं का बलिदान है, उनको याद करने की जरूरत है। साहिबजादों ने जो इतनी कम सिन उम्र के अंदर कितनी निडरता की भावना आप देखिए, कितने संस्कार देखिए, किस तरह की ये पवित्र आत्माएं थी जिन्होंने एक क्षण भी नहीं लगाया। उन्होंने तो दुनिया देखी नहीं, जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल ही छोटी आयु थी उनकी। दुनिया देखने से पहले ही उन्होंने अपने सिख धर्म के लिए, अपने देश, अपने समाज के लिए अपने प्राणों की आहुति दे। तो आज हमको भी ये प्रण करना चाहिए कि ये जो 20 से 27 दिसंबर है, इस दिन कुछ चीजें हम अपने जीवन के अंदर जरूर शामिल करें। सादा भोजन करें और बिल्कुल सादाई के साथ ये सप्ताह मनाएं। और जो हमारी पीढ़ी अभी और जो आने वाली पीढ़ी है, उसको ये बिल्कुल संदेश जाना चाहिए कि हमारे गुरुओं ने जो बलिदान दिए, जो छोटे साहिबजादों ने बलिदान दिए, हम भी उसी मिट्टी में पले बढ़े हैं और वो बलिदान और वो क्षण हमारे मन मस्तिष्क में हमेशा उजागर रहने चाहिए। इसके साथ मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से जरूर अपील करूंगा कि जो सीबीएसई बोर्ड है या आईसीएसई बोर्ड है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, उसके अंदर, क्योंकि पिछले जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने कुछ चीजें छोड़ दी गई, अब वो नोइंगली छोड़ी या अननोइंगली छोड़ी, जो इस तरह के बलिदान दिए हमारे गुरुओं ने, साहिबजादों ने, उसका सिलेबस, उसका एक पूरा का पूरा लेसन, पूरी जीवनी होनी चाहिए जो सेंट्रल बोर्ड है स्कूल एजुकेशन के, उनके अंदर और स्टेट्स के अंदर भी। अगर छोटी आयु के अंदर हमारी युवा पीढ़ी, जो स्कूल के बच्चे हैं, वो अगर ये सारी कहानियां पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इसका असर उनके मन मस्तिष्क पे जरूर पड़ेगा। तो 4 साहिबजादों का बलिदान जो है, ये स्कूल में एक जीवनी के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में जब भी हम किसी उच्च पायदान पे पहुंचे तो हमारा मन मस्तिष्क नमन करे इन शहीदों को, हमारे गुरुओं को। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।